हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ देश के लिए कुर्बानी दी है, वैसे आप लोग भी कुर्बानी दीजिए ना। उन्होंने दी है ना, उन्होंने देश के भविष्य की कुर्बानी दी है, उन्होंने देश के छात्रों की सपनों की कुर्बानी दी है। हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम सच में मानते हैं कि असली देशभक्ति वो है कि देश के बहुसंख्यक जनता और युवा उनको उनका बेहतर और समान अधिकार मिले, बेहतर जिंदगी का सपना उनका पूरा हो, तब तो हम माने कि हाँ, इसको देशभक्ति कहते हैं। तो जिन्होंने हमारी बलि, मतलब आप समझ लीजिए, हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं प्रधान जी के जन्मदिन के दिन, वो एक्चुअली बलि चढ़ा रहे हैं इस देश के युवाओं की, छात्रों की, न्याय पसंद नागरिकों की। यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, यहाँ सिर्फ नीट के एस्पिरेंट्स नहीं है। आपको आश्चर्य होगा जानकर, इस देश में जो 22 लाख नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनकी तैयारी का जितना बजट है परिवारों का, उतना ही हमारा शिक्षा बजट है। समझ रहे हैं? 146 करोड़ आबादी का शिक्षा बजट उतना है जितना 22 लाख नीट के एस्पिरेंट्स का उनकी तैयारी का बजट है। तो ये नियत ही नहीं रखती व्यवस्था आपको शिक्षा देने की। अरे आपका एनईपी का ड्राफ्ट कह रहा है कि आपको कम से कम 6% बजट का हिस्सा शिक्षा पे एलोकेट करना है, वो 2.5% भी नहीं कर रहे हैं। वो जो 14 में बड़ी बड़ी वादे करके आ रहे थे, तब फिर भी 6% खर्च हो रहा था, अब वो 2-2.5% हो गया है। तो आपके बच्चे जिन स्कूलों में जा रहे हैं वो प्राइवेटाइज हो चुके हैं। बार बार तलवार और त्रिशूल की बात कर रहे हैं। मैं नहीं बार बार कर रही हूँ, वो करते हैं। कहा तो क्या बीजेपी वाकई युवाओं को, खासकर हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगाई बना रही है? देखिए, इस देश में दो आवाजें हैं, ठीक है, एक हमारी एक उनकी। वो कहते हैं कि खून खराबा होता है, होने दो। हम कहते हैं लोगों को, बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। आप इस देश में छात्रों को शिक्षा दीजिए, आप उनको अधिकार दीजिए। अरे हम सावित्रीबाई फुले, भगत सिंह और नांगेली के वंशज हैं, जो साड़ी पहन के स्कूल जाती थी एक्स्ट्रा, कि गोबर और पत्थर इसी समाज के दबंग लोग उन पर फेंकते थे। और आज के दबंग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कारखाने, कंपनियां चला रहे हैं, वो आज वही मंशा जारी रख रहे हैं कि बहुसंख्यक पढ़ ना जाए। वो गरीब किसी भी जाति से आता हो, किसी भी आइडेंटिटी से आता हो, चाहते गरीब गरीबी बना रहे, उसकी पुश्तें गरीब बनी रहे। और इसीलिए उन्होंने पूरी फील्डिंग इसी तरीके की सेट कर रखी है कि आप 3 घंटे शिफ्ट कीजिए, आप नाइट शिफ्ट भी कीजिए, आप इतने बीमार हो जाइए, उसके बाद डिप्रेशन की गोली खाने लगिए, और लेकिन सरकार को नकदघरे में खड़ी कीजिए। तो यहाँ से अपील है युवाओं से, छात्रों से, न्याय पसंद नागरिकों से। देखिए, हर जनरेशन को अपने हिस्से के अधिकार और अपनी आजादी भी, आप समझ सकते हैं, अपने हिस्से के अधिकार खुद लड़कर जीतने पड़ते हैं। कोई मसीहा नहीं आता है, कोई रॉबिनहुड नहीं आता है। आप किसी रॉबिनहुड के भरोसे बैठेंगे, धोखा मिल सकता है, आप हताश हो सकते हैं। अपने दम पर जमीनी स्तर पर उतरिए इन मांगों के साथ कि भैया मजदूर हो, मालिक का बच्चा हो, प्रधानमंत्री का हो, शिक्षा मंत्री का हो, या दलित, आदिवासी, सफाई कर्मचारी का बच्चा हो, सबको दीजिए, सबको दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, आप वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम दीजिए। जब तक स्टार्टिंग लाइन रेस की सेम नहीं होगी, तब तक, जब तक अधिकार समान नहीं है, अवसर समान होना ही नहीं है। तो समान अधिकार मांगिए कि क्यों आपके बच्चे को नहीं मिल रहा है। जब तक प्राइवेट रहेगा, जब तक कोचिंग सेंटर रहेंगे, सरकारी की हालत कभी भी नहीं सुधरेगी, कभी उनमें बेहतर नहीं किया जाएगा, बराबर नहीं किया जाएगा। तो हमें सिर्फ बेहतरी नहीं मांगनी है, हमें बराबरी मांगनी है कि भाई आप भी, अब बताइए, अपनी अपनी दुकान का लड्डू नहीं खा रहे हैं, आप अपनी दुकान का गुलाब जामुन नहीं खा रहे हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था के स्कूल में शिक्षा मंत्री जी अपने बच्चे को नहीं भेज रहे हैं, इससे बेशर्मी की क्या बात हो सकती है? ये मांग उठाइए, और ये मत सोचिए कि ये कोई मांगने लायक चीजें हैं जिसके लिए मैं नाक, ये आपका हक है। हम यहाँ कोई दलीलें नहीं, हम इनके सामने नाक नहीं रगड़ रहे हैं, हम इस व्यवस्था को याद दिला रहे हैं, उस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस देश का बहुसंख्यक हिस्सा अपनी मेहनत से इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज सब कुछ बनाता है, उसको उसका हक मिले। थैंक यू। वेलकम। चले जाए क्या? मैम बहुत अच्छा बोलते हो।